पूर्णिया में अब लड़ाई पप्पू बनाम तेजस्वी हो गई है। वैसे तो आरजेडी की तरफ से बीमा भारती चुनावी मैदान में है, लेकिन जिस तरह से माहौल गरमाया है उससे ऐसा लगता है कि अब यहां दो यादव आमने सामने आ गए हैं। ऐसा हम आखिर क्यों कह रहे हैं, तो चलिए अपनी इस रिपोर्ट में समझते हैं। लोकसभा चुनाव में बिहार की पूर्णिया सीट को लेकर तेजस्वी यादव के बयान से बिहार का सियासी पारा और चढ़ गया है। तेजस्वी यादव ने एक चुनावी सभा के दौरान कहा कि यहां सिर्फ दो धड़े हैं, या तो इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए। अगर आप आरजेडी की बीमा भारती को नहीं चुनते तो आप एनडीए को वोट दें। विपक्षी गठबंधन से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पूर्णिया सीट पर चुनाव मैदान में उतरे पप्पू यादव को किनारा करने के लिए तेजस्वी यादव की इस वीडियो के प्रसारित होने पर इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इसी सप्ताह दूसरे चरण में बिहार की पूर्णिया समेत 5 संसदीय क्षेत्र में होने वाले मतदान पर भी इसका असर पड़ सकता है। पूर्णिया सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को किनारे करने के लिए दिए इस बयान का असर चुनाव प्रचार के दौरान भी दिखा। चुनावी सभा के दौरान भी तेजस्वी के मंच से कुछ दूर पर लोगों ने पप्पू यादव जिंदाबाद के भी नारे लगाए। इस बयान के बाद जैसे ही तेजस्वी को महसूस हुआ कि कुछ गलत बोल गए तो उन्होंने मामले को संभालते हुए कहा कि बहन जो आंचल फैलाने का काम कर रही है उसको एक एक वोट लालटेन पर बटन दबाकर आप लोग भारी मतों से जिताने का काम करें। तेजस्वी ने फिर पप्पू यादव का नाम लिए बगैर लोगों से कहा कि इधर उधर गुमराह होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों पहले अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के बाद पप्पू यादव पूर्णिया सीट से विपक्षी महागठबंधन से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन टिकट बंटवारे में यह सीट आरजेडी के खाते में चली गई। लेकिन कुछ दिन पहले जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई बिहार की पूर्व मंत्री बीमा भारती को आरजेडी ने पूर्णिया से चुनावी मैदान में उतारा। पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े रहने के बाद आखिरकार पप्पू यादव इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में त्रिकोणीय मुकाबले में हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि तेजस्वी के बराबर किसी और नेता का कद नहीं बढ़ सके, इसलिए पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को कांग्रेस से बिहार की पसंदीदा सीट से चुनाव लड़ने की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हुई हैं, मगर पूर्णिया सीट से लड़ने की जिद पर अड़े पप्पू यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी जंग में उतरने का फैसला ले लिया। माना जा रहा है कि ऐसे बयान से पप्पू यादव के प्रति सहानुभूति और बढ़ सकती है। पहले ही उन्हें अपनी पार्टी का विलय करने के बाद भी टिकट नहीं दिया गया था। पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव ने चुनावी सभा के दौरान तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि इस चुनावी महाभारत की पटकथा राजा यानी कि तेजस्वी ने लिखी है, लेकिन ये लड़ाई मेरे द्वारा खत्म होगी। उन्होंने कहा कि महाराजा यानी कि लालू प्रसाद यादव का जिक्र करते हुए कहा कि वारिश राजा हैं। पूर्णिया सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि मुझे हराने के लिए 42 विधायक एक साथ हैं। एनडीए और इंडिया का एकमात्र मकसद पप्पू यादव को हराना है। पप्पू यादव ने हैरानी जताते हुए कहा कि ये कोई नहीं सोच रहा है कि आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को कैसे जिताएं। सभी की कोशिश मुझे हराने की है, चाहे जीत किसी की भी हो। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनमें अहंकार आ गया है, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है। मैं तो तेजस्वी के साथ मिलकर काम करना चाहता था। उन्होंने विपक्षी गठबंधन से टिकट नहीं दिए जाने पर लगातार आरजेडी की तरफ से उन्हें किनारे करने के लिए की जा रही कोशिशों पर हैरानी जताते हुए कहा कि मैं शारीरिक रूप से कभी नहीं थकता, लेकिन मानसिक तौर पर थकान जरूर होती है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को सच्चाई से डर है, लेकिन मैं किसी के लिए खतरा नहीं हूं। उन्होंने कहा कि स्पष्ट हो गया है कि राजनीति में विचारधारा की कोई अहमियत नहीं है। तो इस तरह से पूर्णिया में अब पप्पू बनाम तेजस्वी की जंग तेज हो गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।